कहती है कि देवता में कभी भेद नहीं होता। दुनिया के लोगों में भेद हो सकता है पर देवी देवता में कभी भेद नहीं होता। कोई देवी छोटी नहीं होती, कोई देवता छोटे और बड़े नहीं होते, वो एक बराबर। ब्रह्मा जी का कार्य अलग है, भगवान विष्णु का कार्य अलग है, भगवान शिव जी का कार्य अलग है। अब थोड़ा समझना है हमको, जितने जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने माँ गंगई की पवित्र भूमि गंडई क्षेत्र में बैठकर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, वो जरा विचार करिएगा। देवताओं में कोई भेद नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देव एक, इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। ये तीनों देवता हमको सिखाते हैं कि भगवान शंकर का जो अभिषेक होता है वो 3 टेकी लगी होती है और उसके ऊपर कलश रखा होता है और कलश में से एक एक बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है। ये हमको बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक एक बूंद पानी जो पृथ्वी पर गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इन तीनों में कोई भेद नहीं। और आरती में भी सारे देवताओं की आरती भले अलग अलग गाई जाती है, पर भगवान शंकर की आरती में तीनों देवताओं का गुणगान होता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत भोले जानत प्रणवक्षर के ओम अक्षर के ये तीनों ओम हर 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 तीनों एक है। और अक्षय माला वनमाला मुंड माला भोले मुंड माला चंदन मृद मृद सो चंदन मृद मृद सो भोले शुभ ओम हर हर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। तीनों देवताओं में कोई भेद नहीं है, तीनों के स्वरूपों में कोई भेद नहीं है, तीनों के अंतर्गत कोई भेद नहीं है। पर दुनिया के लोगों ने इनमें भेद कर दिया। दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। कोई कहता है कि नारायण हमारे हैं तो वो बड़े हैं, कोई कहता है शिव हमारे हैं तो वो बड़े हैं, कोई कहता है ब्रह्मा हमारे हैं तो ब्रह्मा बड़े हैं, कोई कहता है ये हमारे हैं तो ये बड़े हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तीनों में कोई भेद नहीं। ये हमको लगता है, ये हमारी दृष्टि से हम जो गलत सोच लेते हैं ना, गलत विचार कर लेते हैं, हमें लगता है कि इन देवताओं में भेद है, पर भेद किसी में नहीं। एक दुकान पर 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, दुकान एक है और चारों भाई एक साथ काम कर रहे हैं। दुकान एक है और चारों भाई, 3 भाई, 2 भाई, 5 भाई एक ही दुकान पर काम कर रहे हैं। अब भेद देखिएगा, जरा भेद की दृष्टि देखिएगा कि कैसी होती है। एक ही दुकान पर 2 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 3 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 4 भाई काम कर रहे हैं, एक ही दुकान पर 5 भाई काम कर रहे हैं। और भेद की दृष्टि क्या कहती है? बड़े भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है, छोटे भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है,
मंझले भाई की पत्नी को लगता है कि मेरा पति ज्यादा कर रहा है। ये दृष्टि हमारी उत्पन्न हुई। मां अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। जितना बड़े बेटे को पिलाएगी उतना छोटे को पिलाएगी, उतना मंझले को पिलाएगी, उतना संजले को पिलाएगी। मां अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। मां की दृष्टि में यह भेद नहीं रहता कि मैं बड़े को ज्यादा पिलाऊं कि छोटे को ज्यादा पिलाऊं। मां को अपने बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है, इसलिए मां उसको बराबर का दूध पिलाती है। उसी तरह परमात्मा में भेद नहीं होता। परमात्मा अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखना है, संसार का ध्यान कैसे रखना है, जन्म लिए जीवों का ध्यान कैसे रखना है, जलचर थलचर वायुचर में ये जन्मे इन जीवों का कल्याण कैसे करना है, ये भगवान को ज्ञात होता है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और महेश में भेद नहीं है। बड़ी माँ को लग रहा है, बड़ी भाभी को लग रहा है मेरा पति ज्यादा कमाता है, छोटे को लग रहा है मेरा कमाता है, मंझले को लग रहा है मेरा कमाता है, संजले को लग रहा है मेरा कमाता है। सबकी पत्नी को यह लग रहा है कि मेरा पति दिन रात मेहनत करता है और वो कमाता है। छोटा वो तो बैठा रहता है, मंझला वो तो बैठा रहता है, संजला वो तो बैठा रहता है। तो ये हमारी दृष्टि का भेद है। इसको हमारी दृष्टि का भेद कहा गया। और दृष्टि के भेद में जब तक रहोगे ना, तब तक परमात्मा नहीं मिल सकता। जिस दिन आपने सोच लिया कि कोई भी देवता, कई लोग कह देते हैं कि अगर तुम देवी जी को नहीं पूछोगे तो वो रुष्ट हो जाएगी, तुम ये वाले देवता को नहीं पूछोगे तो रुष्ट हो जाएगा, तुम वो वाले देवता को नहीं पूछोगे तो रुष्ट हो जाएगा। ये कई लोगों के मन में भाव जागृत रहता है, कई लोगों के मन में ये चलता रहता है कि ये रुष्ट हो जाएंगे, वो रुष्ट हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, मां, पिता, परमात्मा और गुरु। जम के बोलो कौन कौन? पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर परमात्मा, चौथे नंबर पर गुरु। माता, पिता, परमात्मा और गुरु अगर ये रुष्ट भी होते हैं ना, तो अपने भक्त का कल्याण ही करते हैं। अपने भक्त का कल्याण ही करते हैं। माता अगर रुष्ट हुई है, अपने बच्चे का कल्याण करेगी। पिता रुष्ट हुआ है, अपने बच्चे का कल्याण करेगा। परमात्मा अगर रुष्ट हो गया तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं। और गुरु अगर रुष्ट होते हैं तो वो भी अपने भक्त का कल्याण करते हैं। इनके रुष्ट होने पर कभी विचार नहीं करना कि ये रुष्ट हो गए। कोई कहे कि हमारी कुल देवी रुष्ट हो गई, कोई कह दे हमारे पितर रुष्ट हो गए, कोई कह दे हमारे ये रुष्ट हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के शिवलिंग में नवग्रह देवता विराजमान है। भगवान शंकर के शिवलिंग में पितृ देवता विराजमान है। भगवान शंकर के शिवलिंग में कुल देवी, कुल देवता, सारे देव, 33 कोटि देवता सब भगवान शंकर के शिवलिंग में विराजमान है। सारे ऋषि, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारे पर्वत, सारे जलचर थलचर। कभी रुद्राष्टाध्यायी का आप स्मरण करेंगे तो उसमें आता है, पर्वत भी शिव है, नदी भी शिव है, तालाब भी शिव है, सरोवर भी शिव है, पशु भी शिव है, पक्षी भी शिव है, जलचर भी शिव है, थलचर भी शिव है, पृथ्वी भी शिव है, आकाश भी शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय है। तो एक शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारे पितृ और हमारे कुल देवता और हमारे ग्राम देवता, हमारे नगर देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने से, एक भगवान शंकर को जल चढ़ाने से सबकी प्रसन्नता हो जाती है, सबकी प्रसन्नता हो जाती है। पर हम कई बार लकीर के फकीर रहते हैं। लकीर के फकीर,
अब देखो, थोड़ा समझना, मैं गंडई क्षेत्र के कलेक्टर महोदय को, यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के एसपी महोदय को, यहाँ के एसएसपी महोदय को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के टीआई को, इस क्षेत्र में जितने पुलिस कांस्टेबल सेवा दे रहे हैं, इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी तक हमने जितनी कथा करी, उस कथा में